क्या आपका भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बार बार आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जा रहा है, तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जा रहा है? तो बहुतों लोगों का ये कहना है कि उनका सिविल स्कोर काफ़ी बेहतर है, 750 से एबव है, फिर भी उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। और बहुतों लोगों को तो ये भी कहना है कि ऑलरेडी 2 से 3 क्रेडिट कार्ड यूज़र है, 2 से 3 क्रेडिट कार्ड उनके पास है, फिर भी उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है? तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे बातें बताने वाले हैं, 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर की रीज़न की बात करें जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर रखा है क्योंकि कॉमन ये रीज़न है, इस वजह से बहुत लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है कि आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। रीज़न ये है कि आपको लगभग 98% लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन इसी वजह से डिक्लाइन हो जाता है कि वो सैलरीड पर्सन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, इस वजह से उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस खराब होता है या फिर बिजनेस बेकार होता है। आप बिजनेस से भी अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट करते हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बैंक उतना सिक्योर, आप बैंक को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता है अगर हम सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन को कंपेयर करें तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका फिक्स सैलरी जो होता है हर महीने उसके अकाउंट में आता ही रहता है। और लेकिन अगर जो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कभी आपको यहाँ पे ऊपर हो जाता है, आपका बिजनेस कभी ज़्यादा कमा लेते हैं, कभी आपका इनकम कम हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह से बैंक उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन जो डिक्लाइन होता है इसी वजह से होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, तो इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो ये भी आपका सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। तो ये इस वजह से 98% लोगों का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, जो कि मैंने खुद यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। बहुतों लोगों का क्रेडिट कार्ड इसी वजह से डिक्लाइन होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था सैलरी क्रेडिट वाला, जो कि आप अगर मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को याद ही होगा। तो वो ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ बैंक सैलरीड पर्सन समझती है, और ऐसे में आपको बैंक प्री अप्रूव ऑफर में दे देती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से फॉलो करना होगा। अगर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उसमें आपको प्री अप्रूव ऑफर में नहीं मिल पाता है, तो सब चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपको भी ऐसे प्री अप्रूव ऑफर में भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप इस तरीके को फॉलो आपको करना चाहिए। नंबर रीज़न की बात करें जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, तो पहले नंबर का रीज़न तो आपने पूरा कर लिया कि आप एक सैलरीड पर्सन हो, लेकिन दूसरे नंबर का जो रीज़न है वो आपका अगर सिविल स्कोर कम होता है तो आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव नहीं होता, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होता है तो ये काफ़ी बेहतर सिविल स्कोर यहाँ पे माना जाता है, और सिविल स्कोर आपका 850 से आपको 800 यहाँ पे रहेगा, मतलब 800 से ऊपर रहेगा जितना, तो उसमें आपको बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। और जब आपका 800 से प्लस रहता है सिविल स्कोर तो आपको कम इंटरेस्ट में आपको लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। मतलब सिविल स्कोर आपका जितना भी बेहतर रहेगा उतना आपके लिए बहुत यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि आपको यहाँ पे जब आपका सिविल स्कोर 800 से प्लस है मतलब आप एक बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं, सिविल स्कोर के बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे बैंक आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर कर, बहुत चीज़ आपको यहाँ पे बहुत कुछ का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे लोन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आसानी से यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड जो है अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब भी कारण है। अगर आपका सिविल स्कोर कुछ कम होता है तो भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, आप क्यों ना सैलरीड पर्सन रहो तो भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। अब हम तीसरे नंबर रीज़न की बात करें जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जा रहा है, तो आपने पहले नंबर को तो पूरा कर लिया और दूसरे नंबर को भी पूरा कर लिया। तो तीसरे नंबर में जो आता है कि आपका सब कुछ बेहतर, आप एक सैलरीड पर्सन भी, आपके पास काफ़ी अच्छा सिविल स्कोर भी है, आपने 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पे बना रखा है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे सैलरी जो होता है वो कम होता है तो भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। तो कितना सैलरी को यहाँ पे बेहतर सैलरी बोला जाए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, डिपेंड करता है आप कौन से कार्ड का वेरिएंट अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी के जो एलिजिबिलिटी है अलग अलग हो जाते हैं, तो इस सब के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आप अगर अपने अकाउंट में बढ़िया आप बैलेंस मेंटेन करके रखते हो, सिविल स्कोर अपना अच्छा कर रखते हो, तो आपको यहाँ बैंक से भी प्री अप्रूव ऑफर में मिल जाता है। और कैसे प्री
टू ऑफर में कैसे क्रेडिट कार्ड लेना है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो वो सब आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब कितना सैलरी को यहाँ पे काफ़ी बेहतर सैलरी बोला जाए, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बैंक आपको, अगर आपका जो मंथली सैलरी वो 50,000 रुपया है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाती है। और बहुत सारे जो ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको 15,000 रुपया मंथली सैलरी है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वो डिपेंड करता है बैंक और क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट के ऊपर। अब जैसे मान लिया कि आप यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो आपके पास यहाँ पे मंथली जो आपका सैलरी है वो 15,000 रुपया, तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वही आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 30,000 रुपया मंथली इनकम होना चाहिए। मंथली आपका सैलरी 30,000 रुपया होना चाहिए। अगर इतने हैं तो ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना में आपका इतना का फर्क हुआ। तो ठीक इसी तरह बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। वही आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाएँ तो आपका 25,000 रुपये, यहाँ पे 25,000 रुपया मंथली इनकम होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। तो आप इतने में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब वही हम फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें आपका 15,000 रुपया मंथली इनकम है तो भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो डिपेंड कर जाता है कि आप कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, कौन सा क्रेडिट कार्ड वेरिएंट ले रहे हो, तो इसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका उसको एलिजिबिलिटी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर आपका यहाँ पे मंथली इनकम कम है और उस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव नहीं हो पाता। ये भी आपका एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। सैलरी काफ़ी बेहतर होता है तो आपका सैलरी काफ़ी अगर बेहतर है, काफ़ी अच्छा आपका सैलरी है, तो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे, अगर आपका सिविल स्कोर कुछ कम भी है तो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे आपको यहाँ जैसे कार लोन, बाइक लोन, ये सब मिल जाता है। तो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर कुछ कम भी होगा तो यहाँ पे हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे चौथे रीज़न की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो चौथे नंबर का जो रीज़न है, अगर आपने कभी यहाँ पे लोन नहीं लिया है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अगर सैलरी के बेसिस पे अभी आपने कभी कोई कार लोन नहीं लिया या फिर बाइक लोन नहीं लिया या फिर बहुत कुछ यहाँ पे लोन हो गया या फिर एजुकेशन लोन बोल सकते हैं या फिर पर्सनल लोन हो गया, ये सब तरह का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उसका रिपेमेंट टाइम से करते हैं, सारा कुछ पेमेंट सब कुछ सही से करते हैं, तो आप मानिए तो आपका जो सिविल स्कोर काफ़ी बेहतर होता है और बैंक आप पे ज़्यादा भरोसा करती है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे पेमेंट कर सकता है, इसको क्रेडिट कार्ड दे देंगे तो अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। तो इससे आपका रिपेमेंट हिस्ट्री आपका पहले से अगर अच्छा है तो आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पे के लिए अप्लाई करते हैं तो ही आप यहाँ पे अप्रूव हो पाता है। लेकिन आपने कभी लोन ही नहीं लिया है, कुछ इस तरह का लिया ही नहीं, तो आपको बैंक कैसे समझेगी कि आप इसका रिपेमेंट हिस्ट्री क्षमता कैसा है। तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो पांचवा जो रीज़न है, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। जो पांचवा जो रीज़न है कि आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है, आपके पास वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल चुका है, तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो हम इसको समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लिया आपका मंथली जो इनकम है, मतलब आपका जो सैलरी है वो 50,000 रुपया है और आपके पास टोटल 3 क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट तीनों का 80-80 हज़ार रुपया है। मतलब उस हिसाब से तीनों का क्रेडिट कार्ड का लिमिट देखें, तीनों को एक में जोड़ दें तो आपका 2,40,000 रुपये का टोटल क्रेडिट लिमिट होता है। और अगर यहाँ पे बोला जाए कि आप अगर हर क्रेडिट कार्ड का 30% यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आप मंथली में जो यूज़ करते हैं वो 72,000 आप यूज़ करते हैं, मतलब आप 72,000 रुपये का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और आपका सैलरी हुआ 50,000 रुपया और आपने यूज़ कर लिया 72,000 रुपये का आपने यूज़ किया। तो उस हिसाब से आप खुद ही सोच के देख सकते हैं कि आपका क्यों क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए क्योंकि आपका जो मंथली इनकम है उससे ज़्यादा तो आपका खर्च है, तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। छठवां जो रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, जो कि है आप जिस कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी को ही बैंक ब्लॉक लिस्ट करके रखती है। उस बैंक के कोई भी एम्प्लॉय को यहाँ पे बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है, या फिर आप वैसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बैंक सर्विस नहीं देती है, वहाँ पे बैंक ब्लॉक लिस्ट करके रखती है। इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो वैसा आपका जो अगर आपका ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप बैंक से ये पता कर लीजिए कि आपका एरिया ब्लॉक लिस्ट है या नहीं। ये भी इस कारण से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। 7वें नंबर की रीज़न की बात करें जिसके वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, जो कि आप एक ही बैंक में बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लिया आप एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और फिर आपका 6 मंथ हुआ नहीं, 6 मंथ से पहले आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो सेम बैंक में आपको 6 मंथ का वेट करना है, 6 मंथ के बाद ही करना है। जैसे कि आप ICICI बैंक में भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 6 मंथ के बाद ही करना है।
और अगर SBI बैंक की बात करें, आप SBI बैंक में फिर से दोबारा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो 1 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अप्लाई नहीं करना 1 महीने के बाद ही। जब आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है तो आपको कम से कम आपको 3 महीने के बाद ही अप्लाई करना है SBI में। और आप 6 मंथ के बाद, अब हम एक्सिस और ICICI की बात करें तो आपको यहाँ पे कम से कम तो आपको 8 महीने का यहाँ पे वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन बार बार डिक्लाइन होता ही जाता है, इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव नहीं हो पा रहा है। आप वहाँ पे बहुत ही कम समय में आप क्रेडिट कार्ड बार बार के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अदर बैंक में आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंक्वायरी करके रखा है, आप दूसरे बैंक में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लिया एक बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के लिए डिक्लाइन कर चुका है तो आप तुरंत यहाँ पे दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो। मतलब कम ही समय में आप बार बार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग बैंक में भी एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम हो सके तो ही आपको इंक्वायरी करना चाहिए। ज़्यादा आपको इंक्वायरी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो 8वें नंबर का जो रीज़न है, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो, फुल ड्यू पे नहीं कर रहे हो, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और इसी में ये भी आता है कि आप काफ़ी टाइम से, मान लिया आपने काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और क्रेडिट कार्ड आपने हमेशा यहाँ पे ऑन टाइम पेमेंट किया है, लेकिन आपका यहाँ पे पेमेंट जब फेल होता है तो आपने वहाँ पे पेमेंट, आपका लेट पेमेंट का चार्ज लग गया, और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे लेट पेमेंट भी, आप जैसे यहाँ पे आपके सिविल स्कोर में 100% ऑन टाइम पेमेंट दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पे। वही आपने को लेट पेमेंट फाइन लग गया, ये सब फाइन आपको यहाँ पे लग जाता है, तो इसकी वजह से आपका नेगेटिव रिमार्क होता है सिविल स्कोर में, तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि आप बार बार यहाँ पे जॉब छोड़ रहे हो, आप बार बार दूसरे कंपनी में जॉब करते हो, मतलब कुछ ही समय में आप बार बार जॉब छोड़ देते हो, फिर दूसरे जगह करते हो, फिर दूसरे जगह ज्वाइन किया, और फिर जहाँ भी ज्वाइन करते हो वहाँ पे आप वहीं से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पे चेंज करते हो उससे आपका नुकसान ही होता है, आपको बैंक उतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपका सिविल स्कोर में 4 अगर आपका एड्रेस है तो आपका ठीक है, लेकिन उससे आपका ज़्यादा जाता है तो उसमें आपका रिस्क हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए आप बार बार यहाँ पे, अगर आप एक ही जगह पे काम करें तो बेहतर है, और बार बार अलग अलग एड्रेस से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ऐसा भी करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक इस चीज़ को सिविल रिपोर्ट में जरूर चेक करती है कि आपका कितना टोटल एड्रेस है, ये सारा डिटेल्स चेक किया जाता है, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो आखिरी जो रीज़न है जिसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, जो कि आप यहाँ ऑफिस वेरिफिकेशन में, अब ऑफिस वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाता है। आप यहाँ पे बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि बहुत लोगों का यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं, अब बहुत लोगों की कहीं सुनी बातों पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है, वहाँ पे सैलरीड पर्सन वहाँ पे शो कर देते हैं कि मैं सैलरी वाला बंदा हूँ, ऐसे यहाँ पे दिखा देते हैं। ये दिखाने के बाद जब वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका वो जो ऑफिस वेरिफिकेशन होता है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि उनका कोई ऑफिस ही नहीं होता है, तो इस वजह से वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑफिस वेरिफिकेशन के भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। कि आप यहाँ पे जो आप वहाँ पे बताते हो कि आप एक सैलरी वाले पर्सन हो, लेकिन आप सैलरी असल में होते ही नहीं हो, तो यहाँ पे फेक यहाँ पे आप करते हो, यहाँ पे आप धोखा देते हो, तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ पे अगर वैसा है तो आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आपको इनकम प्रूफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे करते हैं कि आप वहाँ पे बता देते हैं कि आप सैलरी पर्सन है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो, तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया तो आप वहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन कुछ जो क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें आपका यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मुझे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जो हुआ डायरेक्ट यहाँ पे कॉल पे ही वेरिफिकेशन हुआ, मुझे किसी तरह का कॉल भी नहीं आया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया उसी चीज़ को वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। मुझे सिर्फ कॉल जो किया गया था कि यहाँ पे मैंने जो कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाया हुआ था, मैं जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो उस टाइम वहाँ पे कुछ गलती हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कॉल आया था, वहाँ पे बोला गया आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेंड कर दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया और मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। तो आप अगर ऐसा आप करते हैं तो भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है कि आप यहाँ पे सैलरी पर्सन नहीं, आप सैलरी यहाँ पे बता देते हैं, तो इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो आपका क्या थॉट है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि किस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। ये
ये जो मेन रीज़न है, इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। तो और भी इसके छोटे मोटे रीज़न हो सकते हैं। तो आप अपना जो थॉट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये थॉट क्या कहता है कि किस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।